हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। किसी गतिमान वस्तु में उसी की गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज का मतलब ही गति से है। आप ऐसे जनरली समझ लें, कोई वस्तु कम वेग से चल रही है, जिसकी गति कम है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और कोई वस्तु जो अधिक वेग से चल रही है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। अब मैं इसका स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फार्मूला या डेरिवेशन क्या निकल के आएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। माना स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग u से गतिमान है। इस पर बल कैपिटल F लगाने से यह बल की दिशा में स्मॉल s विस्थापित हो जाती है, जिससे वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसका वेग u से परिवर्तित होकर v हो जाता है तथा उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है। तब गति के समीकरण से, यानी u वेग से गतिमान है, F बल लगा रहे हैं, s दूरी वह विस्थापित होती है, और जो कार्य किया जाता है उसके कारण u से वेग परिवर्तित होकर v हो जाता है, और वेग परिवर्तन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो क्या है? स्मॉल ए। तब गति का हमने पहला समीकरण लगाया है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। एस इक्वल टू हो जाए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर 1। बल का फार्मूला जानते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर होता है m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? बल द्वारा किया गया कार्य आप जानते हैं W बराबर क्या होता है? Fs, बल गुणा बल की दिशा में किया गया विस्थापन। इक्वेशन 1, 2 तथा 3 से, तीनों से क्या निकला? W इक्वल टू F बराबर हमने m में रख दिया, S बराबर रख दिया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। A से कैंसिल हो जाएगा, W बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 m बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमने ये मान लिया वस्तु जब गति करना प्रारंभ कर रही है तब वो विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, और विराम अवस्था में u का मान क्या हो जाएगा? 0। जब विराम अवस्था होती है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है? 0। u का मान 0 हमने यहाँ पर रख दिया, तो w बराबर हाफ m बी स्क्वायर माइनस u का मान क्या होगा? 0। तो w बराबर क्या हो गया? हाफ m बी स्क्वायर। यानी किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या है? बराबर है। पहले जब रुकी हुई थी उसकी गतिज ऊर्जा वेग 0 होने के कारण कितनी थी? 0। अब उसका वेग कितना हो गया? जब v हो गया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? किया गया जो कार्य है हाफ m बी स्क्वायर, वही क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा होगी। यदि u बराबर 0 तब किया गया कार्य क्या हो गया? हाफ m बी स्क्वायर। तब v वेग से गतिमान स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर हो जाएगी हाफ m बी स्क्वायर। k बराबर आपके पास निकल के आ गया 1/2, k इक्वल टू 1/2 m फॉर द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया, इसे आप याद रखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।